एक दिन मम्मी ने ब्लैक कलर पराठा बनाकर उसमें से ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर शेप काटकर अलग कर लिया। दूसरी तरफ टिल्लू बैठकर स्क्विड गेम देख रहा था। मम्मी, पराठे में 2 बाइट भी लिख देना। हाय, पहले 456, फिर 230, अब 222। ए जी, आपका ध्यान किधर है? टिल्लू को डॉक्टर के पास ले जाओ। स्क्विड गेम देखते देखते पागल हो गया है। अरे बेकार में क्यों चिल्ला रही हो? आजकल सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। कहीं ये प्लेयर 2 बाइट वाला बच्चा मैं तो नहीं हूँ? अगर हाँ तो मेरे पैसे कहाँ गए? पापा, मम्मी, आप दोनों में से कितने मेरे पैसे तोली किए? सच बताओ। हो, कैसा पैसा? कौन सा पैसा? अरे टिल्लू, तेरे बुआ और मामा ने जो 100 रुपए दिए थे वो मैंने संभाल कर रखा है, जरूरत पड़ने पर दूंगी। अरे मम्मी, वो पैसे नहीं, 45 बिलियन योन 2 महीने स्क्विड गेम में जीता था, वो किधर है? एक दिन नौकरानी को बहुत तेज बुखार था, लेकिन उसने जैसे तैसे करके खाना बनाया ताकि उसके सन के मालिक को शिकायत का मौका ना मिले। जैसे ही मालिक ने पहला निवाला चखा, उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। अच्छा, तुम बीमार हो इसीलिए इतना अच्छा खाना बना पाई? मतलब आज से दवा वगैरह लेना बंद और ऐसे ही हमेशा बीमार रहोगी ताकि मुझे लजीज खाना मिलता रहे, समझे? ऐसे तो मैं मर जाऊंगी, कुछ करना पड़ेगा। दोपहर को नौकरानी ने आलू का पराठा बनाया, जिसे देखते ही मालिक अंदर से हिल गए। ये जली हुई राख क्यों लेकर आई हो? पराठा कहाँ है? मालिक, यही पराठा है, वो मैं बनाते बनाते बेहोश हो गई थी और इस चक्कर में ये जल गया। शाम को नौकरानी ने चाय बनाते टाइम चीनी की जगह उसमें नमक डाल दिया और चाय पत्ती के बदले में लाल मिर्च। पीते सनकी के होश उड़ गए। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक, चाय बनाते टाइम मेरा सर घूम रहा था। गलती से मैंने कुछ उल्टा सीधा डाल दिया क्या? कमेंट में बताओ, क्या सनकी नौकरानी को अब दवा लेने देगा? एक बार एक औरत ने अपने पति की शर्ट में कुछ पैसे रख दिया। फिर वो तैयार होकर उससे जाकर बोली, बेबी, मार्केट जाना है, मैं तुम्हारी शर्ट से पैसे ले रही हूँ। पति ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। बाजार से आते ही पत्नी ने जल्दी जल्दी सामान रखकर पति से बोला, सॉरी मैं लेट हो गई, तुम्हारे चाय का टाइम हो गया ना, अभी बना कर लाती हूँ। पति बोला, कोई बात नहीं, तुम आराम से फ्रेश होकर बनाना। जैसे ही पत्नी चाय लेकर आई, उसके पिता का फोन आया। पापा, बस हम दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। ये सुन पिता बोले, बेटा, अपने आप को तकलीफ क्यों दे रही हो? कब तक उस घर में अकेली रहोगी? उसे गुजरे हुए 2 साल हो चुके हैं। नहीं पापा, मैं अकेली नहीं हूँ। इस घर के हर चीज में उनकी यादें बसी है, जिनके सहारे मैं अपनी पूरी जीवन बिता दूंगी। एक दिन नौकरानी ने डोसा बनाकर उसे 3 हिस्से में काट लिया, फिर 3 कटोरी चटनी के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सनकी मालिक का फेवरेट नंबर 3 है। वो हर चीज 3-3 खाते हैं, हर 3 दिन में ही नहाते हैं, लेकिन दिन में कपड़े 3 दफा बदलते हैं। एक दिन मालिक ने नौकरानी से कहा, मेरी बात ध्यान से समझो, मैं इतना अमीर और शक्तिशाली क्यों पता है? क्योंकि मैं हर चीज 3 के हिसाब से करता हूँ। मैं चाहूँगा तुम भी मेरी तरह अमीर बनो, इसीलिए आज से तुम्हारा पगार 6000 से 3000। सनकी, ये सब सिर्फ पगार कम करने का चाल था। अब मैं तुझे 3 का मजा चखाऊंगी। अगले दिन दोपहर 3 बजे मालिक खाना खाने बैठे, लेकिन नौकरानी की कोई खबर नहीं है। उन्होंने पूरा घर ढूंढा पर वो नहीं मिली। फिर वो किचन गए, वहाँ उन्हें एक लेटर मिला जिस पर लिखा था, मालिक, 3 नंबर सच में बहुत कमाल की है। अब मैं हर 3 दिन में काम पर आऊंगी, बाकी के 2 दिन मैं दूसरी जगह काम करूंगी और ऐसे मैं भी बहुत जल्द आपकी तरह अमीर बन जाऊंगी। एक दिन टिल्लू की मम्मी ढेर सारे कच्चे आम में से एक ही लेकर उसे गैस पर जलाने लगी, क्योंकि टिल्लू को आम पन्ना पीना है। मम्मी, और कितना टाइम लगेगा? शांति रख। और मैं तो कहती हूँ तो अपने कंजूस बाप से 4-5 आम और मांग कर लिया, मैं तुझे कुछ कुछ बनाकर खिलाऊंगी। नहीं मम्मी, पापा नहीं देंगे। याद कर लो उन्होंने क्या कहा था? कौवा आम ज्यादा महंगा होता है, इसीलिए ये कच्चे सस्ते में खरीद कर लाया हूँ। घर के किसी कोने में रख देंगे तो 1 हफ्ते में पक जाएगा, तब तक इन्हें छूना मत। रात को कंजूस के सोते ही पत्नी आम चोरी करने पहुँच गयी। अब मैं इनसे अचार बनाऊंगी। पकड़ लिया मम्मी, अभी पापा को बताता हूँ। अरे पापा की चमचे, चिल्ला मत, तेरे लिए एक ऑफर है। 1 तेरा, 1 मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके। एक शाम नौकरानी ने आम काटकर उबाल लिया,
फिर उन्हें मैश करके आम पापड़ बनाने लगी। दरअसल सन की मालिक ने वायरल आम पापड़ वाली वीडियो देख लिया। अब जैसे भी उन्हें आज ही आम पापड़ खानी है, लेकिन जब तक नौकरानी पापड़ को सुखाने ले गई, डूब जा चुकी थी। मालिक कोई तरीका नहीं है, अब इन्हें सुखाने के लिए कल सुबह का वेट करना पड़ेगा। सन की हताश हो गया। तुम समझते क्यों नहीं? मुझे आज ही आम पापड़ खाना है। तुम ये हाथ वाले पंखा से चला चला कर सुखाना, जाओ जल्दी। नौकरानी रात के 11 बजे तक पंखा चलाती रही, लेकिन पापड़ बिल्कुल भी नहीं सूखा। मेरे दोनों हाथों में दर्द हो रहा है। सन की गई का गुस्से के मारे उसने आम पापड़ को मसल लिया और एक कटोरी में डालकर ले गई। मालिक 12 बजने वाले, आम पापड़ तो नहीं सूखा, तो इससे पहले कल हो जाए। आप ये आम का हलवा खा लो। कमेंट में बताओ नौकरानी ने ठीक किया कि नहीं। संडे के दिन टिल्लू की मम्मी बेलपुरी बना रही थी। आधे धंधे यानी कि फंडे। पूरा दिन फोन चलाऊंगा, टीवी देखूंगा और क्रिकेट खेलने जाऊंगा। मम्मी बेलपुरी जल्दी लाओ, बहुत काम है मुझे। हाँ हाँ ला रही हूँ। पता है मुझे तुझे कौन सा काम करना है। टिल्लू जरा मेरा हाथ बटा दे। अब आराम से बैठकर टीवी देखूंगा। टिल्लू बरंदे में वाइपर लगा दे। मम्मी ने तो परेशान कर दिया, क्रिकेट खेलने चला जाता हूँ। टिल्लू कहाँ जा रहा है? चुपचाप ये जाली साफ कर। टिल्लू पोछा लगा दे। अब तो पापा ही मुझे बता सकते हैं। पापा मम्मी ने मुझे। एक दिन नौकरानी ने चॉकलेट के छोटे छोटे पीसेस काटकर पिघलाना शुरू किया। फिर सोडा मिलाकर उनसे चॉकलेट डलगोना कैंडी बनाया, क्योंकि सन की मालिक ने स्क्विड गेम देखते हुए डलगोना कैंडी खाने की फरमाइश की है। मालिक ऐसा डलगोना वैसा डलगोना सब कुछ बनाकर देती हूँ आपको। आज मुझे 1000 रुपए की बहुत जरूरत है, प्लीज दे दीजिए। अरे तुम्हें पैसे चाहिए? दे दूंगा, लेकिन मेरे साथ स्क्विड गेम खेलना होगा, तब मिलेगी। ये देखो, मतलब समझ गई ना? हम गोंगी खेलेंगे। अगर तुम जीत गई तो स्क्विड गेम जैसा प्राइज यानी 1000 रुपए मिल जाएगा। मैंने कर दिया मालिक, मैंने कर दिया। चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। एक दिन टिल्लू की मम्मी धूप की मदद से मैगी बना रही थी, क्योंकि टिल्लू जिद पे अड़ गया। उसे धूप से बनी हुई मैगी खाना है। दरअसल टिल्लू के कंजूस पापा के दिमाग में ये आइडिया आया। टिल्लू सुन, इस धूप का फायदा उठाना है। तेरी मम्मी को बोल गैस छोड़ सब कुछ धूप में ही पकाए। इस तरह हमारा बहुत पैसा बचेगा। वो मेरी बात नहीं मानेगी, लेकिन तू जिद पे अड़ जाना। तेरे कारण देख मेरा पूरा चेहरा जल गया। मम्मी तोलो, ये तब पापा ने कहा था। बदला लेने के लिए शाम को टिल्लू की मम्मी ने सारा खाना जला दिया। आज इस कंजूस बाप बेटी दोनों को मजा चखाऊंगी। खाना खा रहा हूँ ये कोयला। ये क्या बनाया तुमने? अरे टिल्लू से पूछो आज धूप कितनी तेज थी। सब कुछ जल गया, मेरा चेहरा भी। अब तो पूरी गर्मी आपको ऐसा ही खाना मिलेगा। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने समोसे बनाकर सॉस की मदद से प्लेट में 456 लिख दिया। दरअसल टिल्लू स्क्विड गेम देखते देखते पागल हो चुका है। मम्मी स्क्विड गेम समोसा जल्दी बनाओ, वरना मैं आपको एलिमिनेट कर दूंगा। मम्मी आज मैं टिल्लू नहीं सोंकी हूँ, मुझे सोंकी हूँ बुलाना। अरे ये कैसा नाम है? टिल्लू तू धीरे धीरे पागल हो रहा है क्या? मम्मी स्क्विड गेम में प्लेयर नंबर 456 का नाम सोंकी हूँ है, इसीलिए मुझे भी यही बुलाना। अरे मेरी लिपस्टिक कहाँ गया? अरे क्या ढूंढ रही हो? ए जी मेरी लिपस्टिक नहीं मिल रहा, आपने कहीं देखा? मतलब घुमा दिया? इतना लापरवाही करोगी तो मैं कितना भी कंजूसी कर लूं, हम कभी अमीर नहीं बनेंगे। टिल्लू तूने मेरा लिपस्टिक। मम्मी मैं हूँ सोंकी हूँ 456।